यूपी डीजीपी को पत्र जारी कर पाकिस्तान से तनाव के बीच चल रहे युद्ध में जाने की अनुमति मांगने वाले हेड कांस्टेबल का विवादों से पुराना नाता रहा है। सिपाही ने जिले के अधिकारियों को अवगत कराए वीडियो बनाकर पत्र उच्च अधिकारियों को भेजा तो जनपद पुलिस ने उसके कारनामों की सूची जारी कर दी। हेड कांस्टेबल पर 5 मुकदमे हैं, 3 बार जेल भी जा चुका है। वहीं इस सिपाही का लखीमपुर खीरी तबादला होने पर रवानगी कर दी गई है। रामपुर पुलिस लाइन में तैनात एक हेड कांस्टेबल चमन सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में देश की सेवा कर युद्ध लड़ने की इच्छा जताते हुए डीजीपी को पत्र लिखा था। सिपाही चमन सिंह ने कहा था कि युद्ध में वह भी देश की सेवा के लिए उसमें भाग लेने के लिए तैयार है। वह अपनी इच्छा से युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। उन्होंने लिखते हुए कहा था कि वह SLR, इंसॉस और AK-47 चलाने में सक्षम हैं। इस कारण उनको अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन इसी दिन शाम को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर हेड कांस्टेबल का लखीमपुर खीरी तबादला कर दिया गया। अब उसकी रवानगी भी कर दी गई है। अब पुलिस ने उसके जनपदों में किए गए कारनामों की सूची जारी कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसका विवादों से पुराना नाता है। इसी को लेकर शासन को तबादले के लिए काफी पहले ही अवगत कराया गया था। उसी आधार पर उसका तबादला लखीमपुर हुआ है। हेड कांस्टेबल चमन सिंह अमरोहा का रहने वाला है। वह पुलिस विभाग में 12 जनवरी 2011 को भर्ती हुआ था। SP विद्यासागर मिश्र ने बताया कि हेड कांस्टेबल चमन सिंह का एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें उसके द्वारा युद्ध में जाने की बात कही गई है। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अवगत कराना है कि हेड कांस्टेबल 3 बार अनुशासनहीनता के कारण जेल भी जा चुका है। आपराधिक कृत्य में रहने के कारण 5 केस दर्ज हैं। वेतनमान से भी दंडित किया गया है। इस आधार पर इसका ट्रांसफर जनपद लखीमपुर खीरी हुआ है। हेड कांस्टेबल चमन सिंह रामपुर में ही विवाद करने के बाद 3 बार जेल जा चुका है। पहली बार वह 20 फरवरी 2023 को जेल गया था, तब 15 मार्च 2023 को रिहा हुआ था। दूसरी बार इसी साल 7 अप्रैल 2023 को जेल गया, तब 20 अप्रैल को जेल से बाहर आया था। चमन सिंह पर रामपुर के 2 थानों में 5 केस दर्ज हैं। पहला केस साल 2022 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। इसके बाद साल 2023 में फिर इसी थाने में केस दर्ज हुआ। तीसरा केस साल 2023 में थाना कोतवाली में दर्ज किया गया। चौथा और 5वां केस 7 अप्रैल 2023 को थाना कोतवाली में फिर केस दर्ज किया गया। हेड कांस्टेबल चमन सिंह की ड्यूटी अयोध्या में लगी थी। उस समय चमन सिंह ने पुलिस महानिदेशक को कॉल कर अपने रहने और खाने की व्यवस्था करने की बात कही थी, जिसके बाद उसका मेडिकल कराने पर अल्कोहल की पुष्टि हुई थी। तब निलंबित कर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर परनिंदा प्रविष्टि के दंड से भी दंडित किया गया था। साल 2021 में चमन सिंह को अयोध्या ड्यूटी करने के लिए रवाना किया गया था। वह ड्यूटी पर रवाना नहीं हुआ। इस बार भी निलंबित कर परिनिंदा से दंडित किया गया। 2022 में लोगों के साथ मारपीट करने पर दूसरी बार निलंबित किया गया। 2023 में थाना प्रभारी सिविल लाइन के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गया था। इस प्रकरण में भी उसे निलंबित किया गया था।